माय नेम इज़ सतीश कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स का जो मैं एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ। और ये कंसेप्ट्स बेसिकली रूप से एक ट्रिग्नोमेट्रिक में लागू होता है, जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे भी यहाँ पे बताया गया है कि आप जैसे में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये पाइथागोरस जो थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम में कंडीशंस क्या होता है कि एक रेक्टेंगल ट्रेंगल्स को क्या करते हैं हम लोग ड्रॉ किए। और ये रेक्टेंगल ट्रेंगल को ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको थीटा मान नाम दिया और ये 90 डिग्री है। तो हमें पता है कि थीटा 90 डिग्री, तो 90 माइनस ये थीटा होगा। ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्या? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या बताता है कि किसी भी एंगल में अगर 90 डिग्री से अगर कम का जो एंगल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो एक हमने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक रेक्टेंगल ट्रेंगल को मैंने क्या किया? ड्रॉ किया। ओके, यस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है कि ये अगर मैंने ए नाम देते हैं, ये क्या बी है और ये क्या सी। तो ये एक रेक्टेंगल ट्रेंगल ए बी सी, और एंगल बी क्या बताता है? 90 डिग्री। एंगल बी क्या बताता है? 90 डिग्री। और ये बी सी मेरा क्या है? 20 है। और ए बी मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है ना? परपेंडिकुलर है। और ए बी मेरा क्या बताता है? हाइपोटेनस। तो वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम ये बताता है कि किसी भी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के अगर इक्वल होता है तो उसके हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम होने का एक शर्त ये भी होता है, कंडीशंस ये भी होता है कि हाइपोटेनस जो होता है वो ग्रेटर होना चाहिए परपेंडिकुलर से, और परपेंडिकुलर जो ग्रेटर होना चाहिए बेस से, और हाइपोटेनस जो ग्रेटर होना चाहिए किससे? बेस से। ओके, यस। जैसा कि यहाँ पे हम पाइथागोरस है ना के बारे में मैंने बताया, तो मैंने ट्रिपलेट के बारे में मैंने डिफाइन किया। तो ये ट्रिपलेट है क्या? ये ट्रिपलेट किसको बोलते हैं? ट्रिपलेट के मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए पाइथागोरस ट्रिपलेट इज अ सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स। व्हाट इज अ इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स उसे कहते हैं जो नेगेटिव प्लस होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर को अगर मैंने ऐड कर देता हूँ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर ए बी सी मैंने मान लिया दैट्स फिट्स द रूल्स में। अगर ये रूल्स में अगर ए बी सी इस कंडीशंस में अगर फॉलो होता है तो ट्रिपलेट्स क्या होगा? फॉलो करेगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे एक 90 डिग्री मैंने ट्रेंगल्स को मैंने ड्रॉ कर लिया। ये ए है, ये क्या बी है, ये सी। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस का जस्ट एक रूप होता है ट्रिपलेट, और जस्ट एक क्या होता है? ट्रिपलेट। अब जैसे कि ट्रिपलेट में ए मैंने ए बेस को मैंने क्या माना? बेस को मैंने ए माना, और इसको परपेंडिकुलर को मैंने क्या माना? बी माना। और ये क्या है? ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस को सी माना। तो लेटेस्ट सपोज किया अगर ए मेरा क्या बताता है? 20। ये क्या बताता है? 20। तो मैंने इसको 20 माना। बेस इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया? 3, है ना? बेस इक्वल टू 3। और परपेंडिकुलर को मैंने क्या माना? परपेंडिकुलर को मैंने क्या माना? 4। और मैं हाइपोटेनस के क्या माना? हाइपोटेनस को 5 माना। अगर इस ट्रिपलेट में अगर फॉलो हो जाता है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। तो 9 प्लस 16 को ऐड करते 25 इक्वल टू 25। तो 25 इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का अगर कंडीशन फुलफिल करेगा तो ये जो ट्रिपलेट क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार बहुत सारे जो ट्रिपलेट को मैंने क्या किया है? ड्राइव करने का प्रयास करूंगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ ये ट्रिपलेट क्या क्या होता है। जैसे मैं 3 4 5 दिस इज द ट्रिपलेट, 7 24 25 ट्रिपलेट, है ना? 9 40 41 ट्रिपलेट, 12 35 37 ट्रिपलेट, है ना? 16 63 65 ट्रिपलेट, 28 45 53 ट्रिपलेट, है ना? 36 77 85 ट्रिपलेट, 5 12 13 ट्रिपलेट। ये सारी चीज़ क्या? ट्रिपलेट है। 8 15 17 ट्रिपलेट, 11 61 ट्रिपलेट, 13 84 65 ट्रिपलेट, 20 21 29 ट्रिपलेट, 33 56 65 ट्रिपलेट, 39 80 89। ये क्या है? ट्रिपलेट है। तो मैंने ये ट्रिपलेट का क्या क्या एक्सप्लेनेशन किया। जो ट्रिकोनोमेट्रिक चैप्टर पढ़ाते समय ये बहुत सारे चीज़ों को क्या करना पड़ता है? ट्रिपलेट का यूजेज होता है। इसी वजह से मैं ट्रिपलेट बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके,
जैसे मैंने एग्जांपल्स के माध्यम से यहाँ पे समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि ट्रिपलेट क्या, अगर कोई भी एक रेक्टेंगल ट्रेंगल अगर सपोज को आपको ए बी और सी दे दिया 16, और है ना, सपोज कीजिए ये आपको दे दिया ए, है ना, स्मॉल ए है, स्मॉल ए को आपको यहाँ पे सपोज कीजिए आपको यहाँ पे दे दिया ए इक्वल टू 16 और ये बी इक्वल टू आपको क्या दे दिया 24, और आपसे पूछेगा कि स्मॉल सी इक्वल टू वाट, मतलब आपसे पूछ रहा है कि हाइपोटेनस यहाँ पे क्या होगा। ओके, तो हाइपोटेनस क्या होगा, तो हाइपोटेनस आप यहाँ पे इस 16 को ब्रेक कर सकते हैं क्या 8 इंटू 2 में, यस मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये बी को क्या कर सकते हैं 8 इंटू 3 में, क्योंकि 8 और 3 को मल्टीप्लाई करते 24। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन नज़र आ रहा है कि इस बेस में यहाँ पे 8 कॉमन है और इस परपेंडिकुलर में भी क्या 8 कॉमन है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी 8 क्या होगा कॉमन होगा। जब 8 कॉमन होगा तो यहाँ पे 3 नज़र आया और यहाँ पे 2 नज़र आया, अंडर रूट में किए तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, अंडर रूट में चला गया, अंडर रूट इक्वल टू यहाँ पे क्या 9 प्लस 4 इक्वल टू 13 होता है, तो रूट 13 और 8, तो ये मेरा क्या निकला, ये हाइपोटेनस निकला। ओके, ये क्या निकला हाइपोटेनस। इसी प्रकार में एक एग्जांपल्स और भी मैं बताऊंगा, जैसे में एक रेक्टेंगल ट्रेंगल, ये पी है, ये क्यू है, ये क्या आर है, अगर लेटेस्ट सपोज कीजिए आपका यहाँ पे बेस दे दिया है और ये क्या है, ये आपका हाइपोटेनस है, ये क्या है आपको हाइपोटेनस, तो आपको अगर ये बेस दे देगा तो इस 27 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ किस फॉर्म में 9 इंटू 3, यस मैं कर सकता हूँ, और इसको हाइपोटेनस के 9 इंटू 5 में क्या कर सकता हूँ ब्रेक कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं ब्रेक करता हूँ तो परपेंडिकुलर को ही फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है परपेंडिकुलर को, और जब ये परपेंडिकुलर को अगर मैं फाइंड करता हूँ तो रूट है ना, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, 9, तो 9 9 9 क्या कॉमन है, लेकिन एक बात हमें ये चीज़ भी समझ में आया कि यहाँ तो 5 है, यहाँ तो 3 है, हमें क्या निकालना है, हमें तो परपेंडिकुलर ना निकालना है, यस हमें परपेंडिकुलर ही निकालना है, तो अंडर रूट है ना, अंडर रूट में लेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट है जो 5 का स्क्वायर, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 9 अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 25 का स्क्वायर, नहीं 25 और यहाँ पे 9 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे ना, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 ही ना होता है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 9 हो जाएगा। तो जैसे ही आपका 9 हुआ तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 25 में 9 को अगर सब्ट्रैक्ट करते 16 और 9 इंटू क्या होगा 4, तो यहाँ पे 36, तो ये मेरा क्या निकल के आया, ये मेरा परपेंडिकुलर निकल का है। ओके ओके बाय, थैंक यू।